हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि एक हौसलों की कविता सुनाने आया हूँ। ये मेरी कविता नहीं है, लेकिन अक्सर जब भी मैं थोड़ा व्यथित होता हूँ या थोड़ा परेशान होता हूँ तो अक्सर इस कविता को गुनगुनाता रहता हूँ, क्योंकि ये मुझको अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। ये हौसलों की कविता है। इस कविता में एक पंछी के माध्यम से यह बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे सामना करना चाहिए। जब सब हमारे खिलाफ हो, जब सारी बातें हमारे खिलाफ हों, लोग हमारी आलोचनाएं करते रहते हों, तो हमें कैसे शांत रह करके अपने अंदर उन आलोचनाओं से अपने अंदर ऊर्जा लेते हुए किस तरह से कार्य करते हुए सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा, जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी कोई हमको समस्या लगती है, तो मैं इसे गुनगुनाता हूँ। एक अंदर से एक ऊर्जा मिलती है, महसूस होती है, क्योंकि ये बहुत सकारात्मकता की एक कविता है, बहुत प्रेरणादायक कविता है। इसमें विपरीत परिस्थितियों में काम करने की प्रेरणा मिलती है। कविता को शुरू करो फ्रेंड्स, इसके पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका मैं बता देता हूँ कि एक छोटी सी चिड़िया है जो कि अपने उड़ान के से जो है पूरे आसमान को नापना चाहती है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहती है, जो उसकी मंजिल है, जो उसने सोच रखा है। वो छोटी सी चिड़िया है, छोटा सा पक्षी है, अपने चोंच में तिनके को दबाए आसमान में उड़ना चाहता है। लोग नीचे खड़े होकर देख रहे हैं आसमान की, इतना छोटा सा पक्षी कैसे उड़ पाएगा, नहीं पाएगा। हवाएं विपरीत चल रही हैं, कैसे ये लड़ पाएगा, कैसे उड़ पाएगा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो उड़ता है। वो चिड़िया उड़ती है और आसमान में जाती है। उसको लग रहा है कि भाई तूफान जो है, हवाएं बहुत तेज हैं, वो नहीं उड़ पाएगी, लेकिन इसके बाद भी उन विपरीत परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ने की संकल्प लेती है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहती है, उड़ती है। लेकिन क्योंकि हवा ज़्यादा तेज था तो वो उसको गिरा करके ज़मीन पर पटक देती है। वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाती, असफल हो जाती है। जब असफल हो जाती है तो कहने वाले लोग कहते हैं, मैं तो पहले ही कह रहा था ये उड़ नहीं पाएगी। तमाम तरह की बातें। उसका गिरने के बाद घुटना टूट जाता है, मिट्टी लग जाती है, शरीर छिल जाता है। लोग कहते हैं अब नहीं उड़ पाएगी कभी, अब ये कभी नहीं चल पाएगा, हो गया, मैं तो पहले ही कह रहा था। लेकिन सारी आलोचनाओं को सुनते हुए भी वो अपने अंदर पैदा करता है जज्बा, और सोच मन में ही मन लड़ता नहीं है, आलोचनाओं का जवाब नहीं देता है। मन ही मन ये कहता है कि हम जो है एक दिन इनको गलत साबित कर देंगे। ये जो आलोचनाएं हो रही हैं, इस सारी आलोचनाओं को बंद कर देंगे। इनका जवाब हम तभी देंगे जिस दिन हम सफल हो जाएंगे। और एक दिन लास्ट में कविता में कहा जाता है कि जब वो पंछी सफल हो जाता है तब वो कहता है कि अब लोगों को बता दो कि मैं सफल हो गया हूँ। और इस कविता का नाम है गिर जाना मेरा अंत नहीं। कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। वो चोंच में तिनका डाले, डाली पर दो आंखें तकती है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है आसमान में नाम मात्र की राहत है। वो देख रही है आसमान में नाम मात्र की राहत है। मतलब तूफान चल रहा है, लेकिन इसके बाद उसके हौसलों को देखिए, हिम्मत को देखिए, इसके बावजूद भी वो उड़ने की ताकत रखती है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है आसमान में नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने तूफान ने मौका लपक लिया और आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में अजब रवानी है। और चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। अब यहाँ उसकी आलोचनाएं होती हैं, तब वो कहता है कि तब रखो घोषणा अपनी। जब लोग कहने लगते हैं कि अब ये उड़ नहीं पाएगा, गिर गया है, बहुत इसको चोट लग गई है, अब ये किसी काम का नहीं है, अब तो हिम्मत भी इसकी टूट जाएगी, तब वो कहता है कि अब रखो घोषणा अपने कंठों में। गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं। अब वो अपने आप से कहता है कि मुखड़े पर धूल लगी माना माथा फूटा माना, लेकिन मुखड़े पर धूल लगी माना माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की आंतें अकड़ गई, पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकर में घुटना और मिर्च सलीखे जलता है। माना की सांसें उखड़ रही और धक्का लगता धड़कन से। लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर्मन से। पर आंखों से अंगारे में नथनों से तूफान लाऊंगा। पर आंखों से अंगारे में नथनों से तूफान लाऊंगा। मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा।
और इतने विश्वास के बाद जब वो सफल होता है, उड़ता है, सफल हो जाता है, तब कहता है कि मुट्ठी में भींच लिया तारा, अब नगर में ढोल पिटा दो जी। जब सफल होता है तब कहता है कि मुट्ठी में भींच लिया तारा, अब नगर में ढोल पिटा दो जी। अंधेरे हों लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से इससे छोटी सी कविता के माध्यम से आपको प्रेरणा मिली होगी। जब भी आपके मन में जब भी निराशा के भाव आए, आलोचनाओं से आप घबरा जाएं, तो इसको याद रखिएगा, इसको गुनगुनाते रहिएगा कि गिर जाना मेरा अंत नहीं, अंधेरे हों लाख घने पर वो अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।